शास्त्रों में पंचांग और अष्टांग दो प्रकार का नमस्कार है। तो अष्टांग तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेट गए और पीछे पूजन करने वाले की संक्लिष्टता बन रही है। तो हर समय और हर जगह अष्टांग नमस्कार नहीं होता। देव दर्शन में किया जाता है पंचांग नमस्कार। आप कितने अंगों का नमस्कार करते हैं, ईमानदारी बताइएगा। हम बताते हैं। वर्तमान में सबसे कॉमन कौन सी बीमारी है जो एक 1.5 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल के वृद्ध तक को है? कॉमन बीमारी मूड खराब होने की। हाँ, आजकल 1 साल के बच्चों का मूड खराब हो जाता है। पेरेंट्स एक ही बात को 2 बार समझाते हैं, उनका मूड गर्म हो जाता है। मूड खराब हो रहा, बोलना नहीं। अभी होता कि नहीं होता? बोलिए ना। पहले तो नहीं हुआ करता था, ये अभी कहाँ से इतनी कॉमन कैसे हो गई ये बीमारी? इसका रीज़न है, देव दर्शन के समय पंचांग नमस्कार नहीं करना। बहुत कम श्रावक है जो पंचांग करते हैं, अधिकांश श्रावक करते हैं 4 अंग का नमस्कार। पंचांग क्या होता है? 2 पैर, 2 हाथ और 1 मस्तक। ये 5 चीज़ें जमीन को स्पर्श करनी चाहिए और अधिकांश लोगों का मस्तक तो हाथों पर ही रह जाता है। देख लो कैसे करते हैं आप लोग, झुकते हैं पूरा नीचे तक। हाथ तो जमीन को टच होते हैं लेकिन सिर जमीन को टच नहीं करता। तो पंचांग ना होकर के 4 अंग का नमस्कार करते हैं ना, इसीलिए फिर बात बात पर मस्तक गरम हो जाता है। होगा ही, क्योंकि आपने सिर का स्पर्श भूमि को करते हुए भगवान को नमस्कार नहीं किया तो दिमाग खराब होगा। यदि दिमाग खराब होने से बचना है, यदि बुढ़ापे में सटियाने से बचना हो, बुढ़ापे तक सारी बातों को अच्छे से समझना हो, तो आपका मस्तक भूमि को स्पर्श जरूर करना चाहिए। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार भी जो व्यक्ति गवासन यानी गाय की तरह आसन, दोनों पैरों को सीधे हाथ की तरफ मोड़ करके, गाय कैसे बैठती आता है क्या? हाँ, देखो 2 आसन है पंचांग नमस्कार के, एक गवासन और एक ऊंटासन। ऊंटासन उनके लिए है जिनका पेट साथ नहीं देता, वो जरूरत से ज़्यादा आ जाता ना बिना बुलाए, उनके लिए कौन सा आसन? ऊंटासन। लेकिन करना पंचांग नमस्कार ही पड़ेगा। ऊंटासन का तात्पर्य दोनों घुटने के बल बैठ जाओ, हाथों को थोड़ा सा आगे करो और दोनों हाथों के बीच में जो गैप है ना, वहाँ मस्तक आपको ले जा करके भूमि से स्पर्श करवाना है। क्योंकि लोग मस्तक को स्पर्श करने के चक्कर में हाथों को खोल देते हैं। हाथों को खोलना नहीं है, नहीं तो सारा पुण्य बह करके कहीं और चला जाएगा। तो हाथ आपके ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा आगे, बीच में गैप। पंचांग नमस्कार करने का फायदा, एक तो भगवान को पंचांग नमस्कार करने से आपके देव दर्शन की विधि पूरी और सही होगी। और दूसरा फायदा है, जो आजकल होता ना, घुटनों में दर्द हो रहा है, उठा बैठा नहीं जाता, नीचे तो बैठा ही नहीं जाता और कमर तो साथ ही नहीं देती आजकल लोगों की। तो आप चाहते हैं कि आप आराम से उठ बैठ पाओ, घुटने में और कमर में तकलीफ ना हो, तो भगवान के देव दर्शन करने जब भी आओ तो पंचांग नमस्कार करना। पंचांग नमस्कार करने से घुटने और कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है।